हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल BS भक्ति व्रत त्योहार में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को हनुमान जी की पावन पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। संकट मोचन भगवान हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही ऐसे भक्तों पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। कहा जाता है हनुमान जी की पूजा के दौरान हनुमान स्तुति और कथा श्रवण करना अति आवश्यक होता है। आज के इस वीडियो में हनुमान जी की पावन पवित्र मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले सुनिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र हिंदी अनुवाद। इस स्तोत्र में मंगल देवी जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होते हैं, उसे धन धान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म भूमि से हुआ, तीसरा ऋण हरता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धन प्रद यानी धन को देने वाला, पांचवा स्थिर आसन यानी जो अपने आसन पर अड़िग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्वमावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, दसवां साम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ समग्र ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा को दृष्टि रखने वाला है। 11वां धर्मराज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भौम, 14वां भूतल यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां नाम यम, 18वां सर्वोगारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाला यानी वर्षा करने वाला, 20वां वृत्तिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल आने वाला और 21वां नाम सर्व काम फल प्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है और वह यथा धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा प्रकाश में कड़कड़ाने वाली दाहिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरे को सुनाता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हम मंगलवार की पावन पवित्र कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में ओम हनुमते नमः आप जरूर लिखें। एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना में हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक बार वन को चले गए। वहां भक्ति भाव से वे हनुमान जी की पूजा करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। एक बार किसी कारण से ब्रह्मांडी भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई तो उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन करेगी। इस तरह 6 दिन भूखे रहने के कारण मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। हनुमान जी उन ब्राह्मण की भक्ति, लगन और निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा।
तब हनुमान जी ने ब्रह्माणी को बाल स्वरूप में दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़े प्रेम से बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से वापस आया तो बालक को देखकर पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। लेकिन ब्राह्मण देवता को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी उनसे झूठ बोल रही है और अपना पाप छुपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहे थे। ब्रह्माणी ने मंगल को भी साथ में ले जाने को कहा। देवता मंगल को भी साथ ले गए। मंगल को नाजायज समझते हुए उन्होंने उसे धकेल कर कुएं में गिरा दिया और पानी लेकर घर आ गए। घर आने पर ब्रह्माणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण देवता कुछ बोलते इससे पहले ही मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ गया। यह देखकर अब तो ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि इस बालक को तो मैंने कुएं में ढकेल दिया था। फिर रात को सपने में ब्राह्मण देवता ने हनुमान जी को देखा और वे कह रहे थे कि यह बालक मैंने दिया है, तुम्हारा पत्नी पर शक करना उचित नहीं है, वह तो पतिव्रता स्त्री है। ब्राह्मण यह सच जानकर बड़े प्रसन्न हुए और शर्मिंदा भी हुए। इसके बाद तो ब्राह्मण दंपति ने हर मंगलवार को निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ व्रत करा और आनंद पूर्वक वे अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है और मंगलवार की व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और दूसरे को सुनाता है तो हनुमान जी की कृपा उन पर बनी रहती है। उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होती है। इस तरह से जो भी भक्तजन हनुमान जी की पावन पवित्र कथा को सुनते हैं, करते हैं, उनकी व्रत कथा करते हैं, महादेव हनुमान जी उनकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।